नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। बीपीएससी में अगर आप अब चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि पूरे देश की किसी भी परीक्षा में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। बीपीएससी एक नया कानून लेकर के आ रही है, एक नया रूल लेकर के आ रही है, जिसके ज़रिए अगर बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में किसी भी तरीके से कदाचार करते हुए अगर कोई भी पकड़ा गया तो अब बीपीएससी उसे बख्शने वाले नहीं है। बीपीएससी उस पर भारी कार्रवाई करने वाली है। क्या कुछ नियम है, कानून है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सदन सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि बीपीएससी अब एक एक करके एक बड़े फैसले लिए जा रही है। पहले पेपर लीक्स को लेकर के जैसे बिहार में कह ले या फिर पूरे देश में कह ले बवाल बच गया था। तो सदन, क्या कुछ है अब बीपीएससी का ये जो नया फरमान आया है तमाम अभ्यर्थियों का, आप एक बार बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, उसको लेकर सभी, कोई भी सरकार हो, सभी सतर्क चाहते हैं। जिस तरीके से बिहार के पिछले दिनों कई एग्ज़ाम हुए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, उसको लेकर किरकिरी भी हुई है। तो ऐसे में बीपीएससी चाहती है कि अब से हम सतर्क हो जाएं और इसको लेकर जो आयोग ने जो ये योजना जो बनाई हुई है, तो ये योजना बहुत बेहतर है। हम पूर्व की अगर बात करें, जनवरी से जुलाई तक 200 बीपीएससी के अभ्यर्थी पकड़े गए थे और टीआरई 3 की परीक्षा थी तो उसमें 60 स्टूडेंट्स पकड़े गए थे चोरी करते हुए या किसी के बदले परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी अगर आयोग ने जिस तरीके से ये नियम, बड़ी बात कह दी आपने कि इस कदाचार करने के अलावा और भी कई तरीके से दूसरे के जगह पे दूसरे अभ्यर्थी चले जाते हैं। ये सारी जो तमाम दिक्कतें हैं वो पकड़ाई जाती है। कई जगहों पर देखा जाता है कि कदाचार करते हुए स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं। लेकिन सदन, ये जो नया कानून बीपीएससी लेकर के आ रही है, नया रूल लेकर के आ रही है, क्या लगता है इस रूल से कितना फ़ायदा होने वाला है, किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है? ये देखिए, ये जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिस तरीके से सेटिंग की धांधली होती है, सेटिंग हो जाती है लोग की नज़र में कि बीपीएससी में सेटिंग हो गई, उसका जॉब हो गया, तो वो सबसे मुक्त होगा। जो पढ़ाई, जो तेज़ तर्रार हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर है। और हम ये बता दें कि जो अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे चोरी करते हुए या फिर किसी का नकल करते हुए पकड़े जाएंगे या फिर किसी के बदले एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें या बिहार से ही नहीं, बिहार स्टेट एग्ज़ाम से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं उससे भी उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और बीपीएससी जो है दूसरे राज्य से भी संपर्क कर रही है कि वहाँ के जो आयोग हैं उनसे भी संपर्क करके, और जो संस्थान जो एग्ज़ाम लेती है, जैसे एनटीए वगैरह एग्ज़ाम लेती है और भी संस्थान जो एग्ज़ाम लेते हैं, उनसे भी संपर्क बीपीएससी, बड़ी बात कह दी आपने कि एनटीए जो पूरे देश की लगभग जितनी भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही हैं, सारे एनटीए ही ऑर्गेनाइज कर रही है। और एनटीए के थ्रू होने वाले सारे परीक्षाओं में आप नहीं जा पाएंगे अगर इस तरीके की करतूत पकड़ी जाती है तो। जी, आप कोई भी, जिस तरीके से बीपीएससी ने, जो आयोग ने जो ये जो नियम जो लाया है, आप देश के किसी भी कोने में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अगर बिहार में चोरी करते हुए पकड़े गए तो आप वहाँ से भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो ये बिहार से आयोग का एक बहुत बड़ा कदम कहे तो, बट इसको देखना होगा कि अभी इस फॉलो कितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नियम तो बहुत बने हैं, कानून बहुत बनते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के पहले से ही कई जगहों पर कई स्टूडेंट्स जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कई कानून लाए गए कि 10 साल की सज़ा होगी, जुर्माना लगेगा, लेकिन इसके बावजूद एक और नया कानून आता है और उस नए कानून में ये कहा जाता है कि अगर आप कदाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहीं परीक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन कितना फॉलो हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो अपराधी पकड़े गए हैं उन पर किसी तरीके की इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई, खास करके जो लोग संलिप्त थे। तो क्या इसको कितना फॉलो किया जाएगा? नहीं, क्या जिस लगता तरीके है? से आपने अभी कहा ना कि 10 साल की सज़ा और करोड़ रुपए का जुर्माना भी रखा गया है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप नियम बनाते हैं, लेकिन उस नियम को कितना फॉलो करते हैं, ये दिलचस्प बात होती है कि देखने वाली बात होती है, कितने आप फॉलो करवाते हैं। आप मान के चलिए 3 से 10 साल का सज़ा का प्रावधान आपने किया है, करोड़ों रुपए का आपने ये आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर करोड़ों रुपए का चार्ज किया जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए कोई पकड़ा गया व्यक्ति, अब वो कोर्ट का शरण ले लेगा, कोर्ट से वहाँ तो उसे जमानत मिल जाएगी। तो अभी जो बीपीएससी ने जो ये जो नियम लाया है, तो इससे ये होगा
जो भी ये इस तरीके के कदाचार करते हैं, चोरी करते हैं या किसी के बदले, या सॉल्वर गैंग भी होते हैं जो सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम परीक्षा वगैरह सॉल्व करते हैं। एक रिम्स की एक पकड़ी गई है नीट वाले मामले पे, जो कि अभी बेऊर जेल में है। रिम्स के डॉक्टर है वो। अब मान के चले कि वो अगर पकड़ी गई, वो सॉल्वर है, वो दूसरे के बदले एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हुई है, मात्र कुछ चंद पैसे के लिए वो लोग बैठ जाती हैं। तो अब ये होगा कि अब वो तो पहले अपने पद से मुक्त हो जाएगी, और उसके बाद अगर वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए देना चाहे तो उससे वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। और जिस तरीके से बीपीएससी ने ये जो चेयरमैन, उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि हम लोग राज्य के जितने भी राज्य हैं देश में, और जो भी संस्थान एग्ज़ाम लेते हैं, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और वहाँ से भी पत्र लिखेंगे और वहाँ से उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा कि वहाँ पे भी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सदन अब आते हैं ज़रा कानून को कितना फॉलो किया जाता है। जो सवाल था उस सवाल पे आते हैं कि कानून तो बन जाते हैं, नेता भी हैं, वो अपने सदन से जा कर के कानून को पास भी करवा लेते हैं बहुमत के साथ में, लेकिन जहाँ बात स्टूडेंट्स पे आती है कार्रवाई तो होती है, लेकिन जहाँ बात अगर अपराधियों की आती है तो कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों की आती है तो कहीं जगह देखा जाता है कि कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो खास करके इस कानून से डरने वाली बात है। कितनी डरने वाली बात है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल इसमें देखिए, इसमें डरने वाली बात बिल्कुल है। मान के चलिए कि कोई स्कॉलर है, कोई सॉल्वर है, पढ़ने में तेज तर्रार है, कोई सॉल्वर गए, उनसे संपर्क किया कि तुम जो उसके एक लड़के के बदले एग्ज़ाम दे दो, तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अगर वो पकड़ा जाता है तो पूरे देश में जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, तो इससे वो डरेंगे। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि बीपीएससी पेपर कोडिंग, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सबके ऊपर नज़र रखा जाएगा। इस पेपर जैसे वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस हुआ, वहाँ से क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो वहाँ से भी एक गिरोह है। आप प्रिंटिंग, मान के चलिए कि प्रश्न पत्र प्रिंट हुआ, अब वो जब प्रिंट हुआ तो उसको लेकर कोई गाड़ी जाएगी, तो गाड़ी से भी प्रश्न पत्र हाँ, तो इसको वहाँ से भी क्वेश्चन आउट होता है। तो उसको लेकर बीपीएससी ने सारी तैयारी कर ली है, सबके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और ये जो बीपीएससी का जो ये कदम है, बेहतर कदम है। इससे कदाचार बिल्कुल मुक्त होगा। सदन, क्या लगता है कि जैसे पूर्व में देखा गया कि बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, क्या लगता है कि पेपर लीक को कवर करने के लिए इस तरीके से कानून लाया जा रहा है? कितना फॉलो होगा, कितना नहीं होगा, इसकी गारंटी तो है नहीं, लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है एक तरीके से सही तो है, स्टूडेंट्स के लिए सही है, जो लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जो लोग जैसे अभी हमने बात की लेकर के, जैसे कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से बीपीएससी तैयार करके बैठी हुई है, कितना ज़्यादा मायने रहेगा इस चीज़ का? बीपीएससी पर कितना भरोसा स्टूडेंट्स कर पाएंगे? पेपर लीक को क्या ढकने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है? नहीं, ढकने के लिए नहीं किया जा रहा है। पेपर लीक तो आए दिन बिहार में कई घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो अभी जो ये जो कदम है, आयोग का जो ये कदम है, बहुत ही बेहतर कदम है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो भरोसा तो करना ही होगा। आप अगर कहीं पे चल रहे हैं, अगर मान के चलिए बाइक ही चला रहे हैं, गाड़ी ही चला रहे हैं, आप भरोसा करके ही गाड़ी चलाते हैं, तो आयोग ने जिस तरीके से ये जो कदम उठाया है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। इससे ये होगा, जो विद्यार्थी तेज तर्रार होते हैं, सॉल्वर गैंग है, उससे वो कनेक्ट करने में वो डरेगा कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर हम किसी और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अगर भविष्य में हम कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उससे हम वंचित हो जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड हमें कर दिया जाएगा। तो ये बेहतर कदम है और इससे आने वाले समय में कदाचार मुक्त होगा। और जिस तरह सोच के रहते हैं कि चलो हम जाएंगे, कुछ सेटिंग कर लेंगे, पेपर में बैठेंगे हम, या फिर बहुत लोग बहुत तरीके की तैयारी करके आते हैं, कितनी भी मशीनें हो डिटेक्ट करने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से लोग कदाचार करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आयोग ने तो बोला है कि हमने देश के सभी संस्थान, राज्य के जितने भी आयोग हैं, उनसे पत्र लिखेंगे, और जो व्यक्ति, ये बहुत ही बेहतर कदम है, वहाँ से भी अगर हो जाता है, सबकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, तो ये बेहतर कदम है। कदाचार बिल्कुल मुक्त होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि हम कुछ पैसे के लिए सेटिंग कर लेते हैं, या कोई डॉक्टर, आपने देखा होगा कि एम्स में, पटना एम्स के ही 3 डॉक्टर हैं, वो भी पकड़ाए थे नीट वाले मामले पर।
तो इससे ये होगा कि आप किसी सरकार बख्शने वाली नहीं, क्योंकि सरकार के ऊपर ऑलरेडी बहुत एलिगेशंस लग चुके हैं। बिल्कुल सरकार भी इस ऐसे चीज में अब नहीं क्योंकि बख्शेगी। देखिए आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 है, तो ऐसे में कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमें हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा करे। तो ऐसे में बीपीएससी जो है बेहतर कदम उठाई है, कदाचार बिल्कुल मुक्त होगा। और जो बच्चे हैं जो जिन्हें लगता है कि पेपर लीक हो गया, कट ऑफ हाई चले गया, पेपर लीक होती है तभी कट ऑफ हाई जाती है, ऐसे नहीं। तो ऐसे में बीपीएससी का बहुत बेहतर कदम है, इससे बिल्कुल कदाचार मुक्त होगा और सभी चीज़ को लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। जहाँ पेपर कोडिंग होता है, प्रिंट प्रेस होता है, सभी चीज़ को लेकर बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया है कि बिल्कुल भी कदाचार मुक्त होगा इससे। चलिए, तो बीपीएससी ने अब अपना फरमान सुना दिया है, नया कानून आ रहा है और उस कानून से तमाम उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है जो ये सोचते हैं कि कहीं से सेटिंग कर लेंगे या फिर ये सोचते हैं कि कैसे भी जुगाड़ लगा करके कुछ कदाचार कर लेंगे, नकल कर लेंगे। अब उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आप ये सोच करके नहीं जा सकते कि इस एग्ज़ाम में अगर पकड़े भी गए तो क्या हुआ, क्योंकि अब सिर्फ एक एग्ज़ाम आपकी पूरी करियर ख़राब कर सकती है अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी। अगर आपने ज़रा सी भी जहाँ भी आपके अंदर लापरवाही देखी गई, आपके अंदर कदाचार देखा गया, नकल देखी गई, तो बीपीएससी अब बख्शने वाली नहीं है। और ऐसा सरकार के ऊपर पहले कई एलिगेशंस लग चुके हैं बीपीएससी के ऊपर पेपर लीक को लेकर के। अब ऐसे में बीपीएससी अपने किसी रूल से समझौता नहीं करने वाली है और बीपीएससी ने कह दिया है कि अगर सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा में अगर कोई स्टूडेंट्स अभ्यर्थी कदाचार करते हुए पकड़े गए, नकल करते हुए पकड़े गए, तो वो जितने भी न सिर्फ राज्य के, बिहार के, बल्कि देश भर के जितने भी आयोग हैं उन सभी को उस स्टूडेंट को लेकर के एक चिट्ठी लिखा जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और वो राज्य में और देश में जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित होती है उसमें किसी भी परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं रहेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल ये बीपीएससी का फरमान आया है जिससे उन तमाम लोगों को बचने की ज़रूरत है और उन स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। लेकिन बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों की जो है पालन होती है, कितनी ज़्यादा कड़े तरीके से इसको लागू किया जाता है। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।